जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल संदीप क्लास पर। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स के सिलेबस के बारे में देखेंगे कि यूपीएसआई का सिलेबस क्या है और किस तरीके से पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है और किस तरीके से हमें उसमें नंबर अच्छे लाने, उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। बट उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जो दोस्त हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो यूपीएसआई से रिलेटेड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखें। डेट एग्जाम की हमने कई बार बताई है, उसको बार बार बताने का रीजन यही है कि आप समय रहते हुए अपना फॉर्म भर लीजिए। तो अगर डेट की बात करें कि हाल ही में जो हमारी 4543 की जो वैकेंसी आई है यूपीएसआई की, उसकी आवेदन करना या जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो शुरू हो गया। कब से? 12 अगस्त से शुरू हो गया है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जाकर के फॉर्म भर लें। और लास्ट डेट इसकी क्या है? 11 सितंबर तक की आप भर लीजिए। इससे पहले अगर आप अगर लेट करेंगे, आखिरी साइड नहीं चलते, तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जरूर से जरूर भर लें। इसलिए हम इस डेट को बार बार बता रहे हैं कि आप डेट से पहले, यानी आखिरी डेट या लास्ट डेट जो है उससे पहले आप फॉर्म भर सके। अब आपको ये फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पर स्नातक की होनी चाहिए। अब स्नातक में भी कुछ कंफ्यूजन था जिसका आयोग ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, सारा क्लैरिफिकेशन नोटिस में दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर वो क्लैरिफिकेशन नहीं समझ में आता है, दिक्कत क्या थी कि जिन बच्चों का यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ग्रेजुएशन या स्नातक कर रहे हैं, वो स्नातक का लास्ट ईयर है, तो उनकी डिग्री अभी तक नहीं आई है, ठीक है, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, उसके बारे में आयोग ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है, वो सब सारे आयोग ने जवाब दिए हैं। तो आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास इस डेट के पहले से लेकर के आपको स्नातक होना चाहिए, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम हो, चाहे बीएससी, बीटेक, बीए, बीकॉम, किसी भी ग्रेजुएशन, किसी भी चीज से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि यूपीएसआई में किस तरीके से आपकी जॉब लगेगी, तो शुरुआत से बात करते हैं और आखिरी तक की, यानी जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वहां तक की बात करते हैं। तो पहला, इस बार नोटिस में ये आ गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा। पिछली बार ऑनलाइन हुआ था, बट इस बार जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो एक क्लेरिफिकेशन हो गया कि आपको जो है वो OMR शीट जो है वो भरनी पड़ेगी, OMR शीट जो है वो भरनी पड़ेगी, जिसमें जो टाइम मिलेगा वो 120 मिनट मिलता है और जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन के 160 है। यानी यूं कहें कि 120 यानी 2 घंटे में आपको OMR शीट भी भरनी है और आपको अपने प्रश्न भी करने हैं 2 घंटे में। फिर हम लोग देखते हैं जब ऑफलाइन का आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद में एक मेरिट आएगी। जो मेरिट आती है, या यूं कहे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन, यानी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री डाल तो दी है, ग्रेजुएशन का आपने कह दिया कि मैं ग्रेजुएशन में, बट आपको चेक कराना पड़ेगा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। प्लस यहाँ पर शारीरिक मापदंड होता है। अगर इसकी बात करें शारीरिक मापदंड की, तो जर्नल यानी जर्नल और जनरल एससी और ओबीसी, यानी तीनों की जो हाइट मांगी है मेल में वो मांगी गई है 168 सेंटीमीटर, और एसटी की इसमें मांगी गई, सिर्फ एसटी के जो है वो 2% छूट है, 166 हो सकती है। अगर ये कहे मेल की बात है, अगर फीमेल की बात कहें हम लोग, तो फीमेल में जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो, इनकी 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, और यहाँ पर एसटी की 2 सेंटीमीटर छूट है, यानी 150 सेंटीमीटर, जो 50 सेंटीमीटर के आसपास जो है इसकी हाइट होनी चाहिए। तो मेल में क्या चेक होगा? हाइट चेक होती है, और मेल में चेस्ट भी नपता है, यानी यूं कहे मेल में चेस्ट नपता है। तो 81 जो है वो 79 जो बिना फुला है, और 85 जो है वो फुला करके है, इसके आसपास का है, यानी सेंटीमीटर जो आपका होना चाहिए। और यहाँ पर फीमेल में वेट नपता है, तो मिनिमम जो वेट है वो 40 केजी आपका होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और शारीरिक मानक परीक्षण में। हाइट चेस्ट नपती है मेल की, और वेट और इसमें हाइट जो नपती है फीमेल की, ठीक, 2 चीजें हो गई। फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद में
आपकी शारीरिक दक्षता होगी। शारीरिक दक्षता की बात करें हम लोग यहाँ पर दो में, एक मेल की और दूसरी बात करते हैं फीमेल की। शारीरिक दक्षता में अगर ये कहें कि होती है 4.8 किलोमीटर की दौड़, ठीक है, और यहाँ पर होती है 2.4 की दौड़ 16 मिनट में, ठीक है, और यहाँ पर होती है 26 मिनट में, 28 मिनट में, सॉरी 28 मिनट में इसकी जो होती है दौड़ होती है। तो यहाँ पे 4.8 किलोमीटर मेल को दौड़ना पड़ता है, फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात चलते हैं और देखते हैं, अगर ये कहें कि प्रत्येक, अब देखो होता है कि कुछ चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पाती हैं तो उस वजह से दिक्कत होती है। तो अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर में हर सब्जेक्ट में आपको जितने भी विषय हैं, अब सब्जेक्ट की बात करें तो अगर सब्जेक्ट की यहाँ पर क्या है, पहला हिंदी है, दूसरा मैथ्स है, तीसरी बात करें रीजनिंग है, चौथे की बात करें यहाँ पर हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और यहाँ पे मूल विधि और संविधान और जीएस, यानी जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जीके भी आती है। ये 4 सब्जेक्ट है ना, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और मूल विधि। इन चारों में हर सब्जेक्ट में, अगर हर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर इसमें भी 35% लाना है ओवरऑल, और इसमें भी 35 परसेंटेज लाना है, और इसमें रीजनिंग में भी 35% लाना है, और इसकी भी बात करें तो 35% नंबर लाना है। यानी ये गए हर सब्जेक्ट में 35%, यानी हम बात करें कि आपके 14 क्वेश्चन जो है वो सही होने ही चाहिए। अगर मान लो इसमें आपके 40 में 39 सही है, ठीक है, बट इसमें अगर 12 नंबर है तो आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे एग्जाम से। तो आपको ये एक लेके चलना है कि जो आपका सेक्शन अच्छे से आता है उसको कम रिवाइज करें, बट जो नहीं आता है उसको अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि आपको चारों सेक्शन क्वालिफाई करनी है। उसके बाद क्या कहा है आयोग ने कि आप चारों सेक्शन में 14 नंबर ले आते हो, बट एक हम और क्राइटेरिया बना रहे हैं कि जो टोटल नंबर है या टोटल जो अंक है, टोटल अंक कितने के हैं आपके 400 नंबर का पेपर है, उसमें से आपको मिनिमम 50% जो है लाना पड़ेगा। यानी अगर आप जो है सारे सब्जेक्ट्स में 14 पास हो जा रहे हो, बट आप नंबर जो है वो 200 नंबर से मतलब कम होंगे तो आप जो है वो बाहर हो जाएंगे। यानी ये कह सकते हैं कि मिनिमम आपको यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में यहाँ पर आपको मिनिमम 80 जो है वो क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। 80 क्वेश्चन आप सही हो जाएंगे 200 में से, सॉरी 80 क्वेश्चन कितने से 50% मतलब 160 का, 160 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ठीक। अब एक और बात करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, जनरल की 21 से लेकर के 31 साल तक की। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो नॉर्मल जो फॉर्म भरने की डेट थी वो जनरल की 21 से लेकर के 28 साल तक की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 साल की जो है वो छूट दी है सबको, यानी इधर भी मिली है प्लस 3 साल। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो था एक कैटेगरी वाइज सबको एज रिलैक्सेशन मिला, तो एक जो है वो 30 यहाँ पर भर सकते हैं हम लोग, 28 31, तो यहाँ पर ये 31 साल तक की भर सकते हैं, और फिर ओबीसी हो, एससी हो, चाहे एसटी हो, ये 21 से लेकर के 36 साल तक की जिनकी एज होगी वो भर सकते हैं। अब 4543 जो वैकेंसी है आपकी, उसमें जो पुराने विद्यार्थी भी हैं जो ओवर एज हो चुके थे बट उनकी पिछली बार एसआई से यूपीएसआई से बाहर हो गए थे, वो भी आपके कम्पिटिटिव हो गए, यानी उनका भी डायरेक्ट जो है वो अच्छे कंपटीशन होगा। प्लस दूसरी बात करें, जो कांस्टेबल में भर्ती हुई हैं वो भी अच्छे स्टूडेंट है तभी तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये स्टूडेंट भी आपके कम्पिटिटिव हैं, ये भी चाहते हैं कि हम डबल स्टार की पोस्ट लें और अच्छी अपनी नौकरी हासिल करें। तो प्लस एक तो पुराने स्टूडेंट जो अच्छे तैयारी करते हैं, पिछली बार किसी न किसी कारण से बाहर हो गए थे, वो आपके कम्पिटिटिव है, प्लस ये कांस्टेबल के, और नए स्टूडेंट जो आए हैं वो आए ही हैं। तो यानी इस बार ये कहें कि 45 और 43 में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो आपको अब
बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। जो अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप पढ़ना शुरू करिए और एक टाइम टेबल बना करके सही तरीके से गाइडेंस से आप पढ़िए। हर एक एग्जाम को के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है। किसी भी चीज में आपको अगर गाइडेंस मिल जाती है तो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो गाइडेंस किस तरीके से कैसे पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, वो उसके बारे में इसी वीडियो में आगे देखते हैं। आगे हम लोग आगे पूरा का पूरा बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। बात करें अगर हम यूपीएसआई के एग्जाम की, तो यूपीएसआई में एग्जाम जो है वो, उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें हिंदी हो गया, मूल विधि, संविधान, जीके जीएस आ गया। इसमें संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, यानी अगर इसकी बात करें तो हम लोग, ये हो गया मैथ्स, और ये मूल विधि और यानी संविधान, ये पॉलिटी हो गया, और ये हो गई रीजनिंग। ठीक, मैथ्स, रीजनिंग, मूल विधि, संविधान के साथ में जीके जीएस के भी क्वेश्चन आएंगे और सामान्य हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे हर सब्जेक्ट के? अगर ये प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न हर विषय के 40-40 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। यानी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, 40 ये वाले क्वेश्चन 100 नंबर के और 40 क्वेश्चन ये नंबर के। ठीक है। अब एक चीज होती है हिंदी, मूल विधि, संविधान, जीके जीएस, संख्यात्मक, मैथ्स और रीजनिंग और बुद्धि, यहाँ पर मानसिक बुद्धि और तर्क क्षमता। अब यहाँ पर सिलेक्शन आपको क्या दिलाएगा और सिलेक्शन आपका कहाँ पर रोकेगा, उसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका सिलेक्शन भी डिसाइड करेगा और आपका सेलेक्ट आउट, जो आउट होना होगा वो भी यही चीज डिसाइड करेगी। जैसे सामान्य हिंदी सब सारे स्टूडेंट लगभग से पढ़ते हैं, तो इसमें को अगर ये देखें आपका, यहाँ पर देखिए अगला सब्जेक्ट जो जुड़ता है मूल विधि। मैं इसमें जो पुलिस एग्जाम्स के अलावा मूल विधि किसी में नहीं पढ़नी पड़ती, तो आप पहली चीज से मूल विधि का कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो चीज है। हम इसी चैनल पे मूल विधि की क्लासेस लेकर के आएंगे। अगर हम लोग बात करें कि मूल विधि की पर्टिकुलरली जो टॉपिक वाइज एक वीडियो में सारे टॉपिक विद क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आया है, मैंने जो यूपीएसआई का एग्जाम दिया था उसको कैसे क्वालिफाई किया था, उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं आगे अगली वीडियो में बता दूंगा, पूरी डिटेल बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो हर एक विषय टॉपिक वाइज आपको क्लियर करेंगे। जो बीएनएस वगैरह जुड़े हुए हैं उनको, भारतीय न्याय संहिता वगैरह जो इस बार जुड़ी हुई है, भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस किया है, तो उन सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो इसी चैनल पे आपको मूल विधि की भी क्लासेस मिलेंगी पूरी डिटेल में, सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, जितना हो सकेगा साधारण भाषा समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मूल विधि हो गया। फिर संविधान जो है वो हर कोई स्टूडेंट लगभग पढ़ता है, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, जीके जीएस, तो एक चीज तो आपकी यहाँ पर जो है इसको पढ़ना पड़ता है। फिर संख्यात्मक, यानी इसमें मैथ्स के साथ में मानसिक क्षमता भी है, इसके क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। 2 हो गया मूल विधि, संविधान। फिर आता है मानसिक बुद्धि, रीजनिंग, इसमें अच्छे खासे लेवल की आती है। आप 4400 ग्रेड पे की नौकरी पाने जा रहे हैं, आप रिस्पेक्टेड जो है वो सब इंस्पेक्टर होंगे, तो आपका जो ये पोस्ट है अच्छी है, तो आपके जो क्वेश्चंस लेवल भी होगा अच्छा खासा होगा। एक तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया, दूसरा इसके क्वेश्चन भी अच्छे खासे आएंगे, अच्छे लेवल के आएंगे। तो आपको हर एक टॉपिक जो तैयार करना होगा एकदम अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, ताकि उससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए आप उसका आंसर कर सकें। फिर आगे अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो हम इस एग्जाम में आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं और क्या क्या इस चैनल पे आपको मिलेगा उसकी बात करते हैं। पहली चीज, अगर हम लोग मैथ्स की बात करें, मैथ्स का भी जैसे मैथ्स की बात कर लेते हैं। पहली बार सिलेबस की बात करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो यूपीएसआई का जो मैथ्स का सिलेबस है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो जिनको पता है वो लोग लिखे होंगे, जिनको नहीं पता है कि आपका कि हम किस तरीके से मैथ्स का या किस तरीके से आपको इस एग्जाम में सॉल्व करा सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो पहली चीज, हम लोगों को अगर सिलेबस पता है, सबसे पहले आता है सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो सिलेबस होता है, सबसे पहले नंबर सिस्टम आता है, संख्या पद्धति आती है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो प्रतिशत आता है। तीसरा हम लोग बात करें तो एलसीएम, एचसीएफ देखने को मिलता है। चौथी बात करें, लाभ हानि देखने को मिलता है।
लाभ हानि और छूट। पांचवी की बात करें कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। और पांचवी की बात करें साझेदारी, छठे साझेदारी। फिर ये हो गया असंख्या पद्धति, प्रतिशत, एलसीएम, लाभ हानि, छूट, कार्य, समय। फिर मेंसुरेशन मिलता है, ये एडवांस मैथ का मैथ यानी क्षेत्र मिति। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको भी देखेंगे और इसके साथ में परसेंटेज नंबर भी देखेंगे, कौन सा टॉपिक कितने क्वेश्चन में आता है। अब मेंसुरेशन हो गया। फिर हम लोग अगर देखें तो इसमें डीआई के भी क्वेश्चन मिलते हैं, यानी तालिका एवं जो ग्राफ के जो क्वेश्चन मिलते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम लोग और बात करें कि मेंसुरेशन, फिर दशमलव और भिन्न के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भिन्न के मिलते हैं। दसवीं के अगर अनुपात एवं समानुपात देखने को मिलता है, और औसत देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। और एक दो क्वेश्चन जो है विविध के बनते हैं, यानी अलग से आते हैं। और यहाँ पर एक चीज पूछी जाती है, साझेदारी के साथ में यहाँ पर आयु के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। ये 10-12 टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। एक आधा टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा होता है, बट इससे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे, अगर ये बात करें कि किस टॉपिक से, जब आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो प्रीवियस में देखेंगे कि यहाँ पर संख्या पद्धति को यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एलसीएम एससीएम की बात से लेकर के 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रॉफिट और लॉस से अगर देखेंगे 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कार्य समय 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य समय और दूरी से भी आता है। ठीक है, दूरी टॉपिक 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। साझेदारी और आयु से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेंसुरेशन में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और तालिका और ग्राफ, यहाँ इसकी अगर बात करें हम लोग, यहाँ से 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी एक दिया होगा उसमें 3 मिनिमम तो दिए ही होंगे, तालिका दिया हो, ग्राफ दिया हो, कुछ भी दिया हो तो उसमें आपको देखने को मिले। दशमलव भिन्न का 0 से लेकर के 1 कभी कभी क्वेश्चन कभी कभी नहीं आता है तो 0 हो जाएगा। अनुपात एवं समानुपात से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। औसत से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, और 1 से 2 जो है वो मिसलेनियस के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है, अब आती है बात कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो सिलेबस है आपको, ठीक है, सिलेबस में किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में बात करें। पहली चीज तो हम लोग बात करें यूपी पुलिस की जो मैथ्स वाइज जो पीवाईक्यू है, मैथ्स के टाइप वाइज यहाँ पे, यानी हर एक चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यू के अलग अलग करके बताएंगे, ताकि आपको अगर टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, मान लो कोई अगर जैसे अगर परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज में अगर बात करें तो लगभग 7 से 8 टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वो 7 से 8 आपको प्रश्न देखने मिलेंगे। अगर हमने ये छाट करके आपको अलग बता दिया कि 2016 में या 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 8वीं टाइप से ज्यादा पूछे गए थे, 6ठी टाइप से ज्यादा पूछे गए थे, या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो यानी जो हम करेंगे इस बार पीवाईक्यू जो है वो पुलिस मैथ्स के टाइप वाइज जो पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे। अब क्या, उसके साथ में डेली एक टॉपिक के 5 टाइप, यानी कोई भी टॉपिक होगा उसके 5 टाइप बताएंगे, और उन्हीं 5 टाइप के बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको भी सॉल्व कराएंगे। और ये 5 टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, ताकि अगर यूपीएसआई में क्वेश्चन उठा करके रखे जाएं तो आप उनको सॉल्व कर सकें। फिर अगर उन टॉपिक्स में अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स है या कोई शॉर्टकट है तो उसको बताएंगे, बट उसका पूरा जो पूर्ण विवरण जो है वो पूर्ण विवरण मिलेगा आपको, जो जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है वो भी देंगे, बट उसके साथ में शॉर्टकट जहां पर होगा वो बताएंगे, जहां पे नहीं होगा वहां पे नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये मैथ्स की वीडियो आएंगी वो हर शाम को यहाँ पर 8 PM को वीडियो या तो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, और कोशिश करेंगे यहाँ पर अगर लाइव हो सकेगा तो लाइव जो है 8 से 9 जो है हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, 8 से 9:30, यानी 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो अब आपको क्या है कि जैसे अगर बात करें कि हमने ये बात करें सिलेबस बता दिया, अब हम लोग देखते हैं कि इस चैनल पे आपके लिए क्या होगा। यानी पहली चीज तो हमने देख लिया सिलेबस। दूसरी अगर हम बात करें कि यहाँ पर कहाँ से पढ़ना है, तो ये चीज पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ना है। तीसरा अगर हम बात करें कितने घंटे पढ़ना है, उसकी भी बात करते हैं। अगर चौथी अगर बात करें कि हम लोग किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, वो भी मैंने बता दिया है। ये कितने प्रश्न आते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, मैंने इसमें बता दिया। यहाँ पर जिस जिस टॉपिक से जितने जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर अगर हम इसकी बात करें कि सिलेबस भी मैंने बता दिया है कि आपका मैथ्स का सिलेबस है क्या है। अब आती है बात कि आपको पढ़ना कहाँ से है या कहाँ से पढ़ें। दो तरीका है, अगर ऑनलाइन आप पढ़ें तो, और ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आप कोई भी अगर बुक की बात करें तो बुक बहुत सारी आती हैं। जैसे अगर जिनका बेस नहीं तैयार है वो RS अग्रवाल से अपना बेस तैयार कर करके अपना PYQ कर सकते हैं। PYQ करिए और कोई घटना चक्र की कोई बुक लेकर के आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं वो इसमें से 1-1.5 घंटा हमको दीजिए। यानी 1.5 घंटा जो है वो आपके PYQ प्लस हर एक टॉपिक, यानी टॉपिक वाइज जो उनका बेस है। यानी ये कहे कि अगर हम बात करें फाउंडेशन, बेस एंड उसके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और जिनके पूछे गए हैं वो सब हम उस वीडियो में बताएंगे। यानी एक तो आपका टाइप्स वाइज PYQ आएंगे प्लस उसका हम बेस भी बताएंगे, उसका बेस भी बताएंगे और बेस से आप किस तरीके से आप क्वेश्चन एनालाइज करते हैं उसको बताएंगे। तो 1.5 घंटा आप जो है वो हमको दीजिए, प्लस कुछ दिन बाद इसका जब आपका सिलेबस वो तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये वीडियो जो है वो कल से आनी शुरू हो जाएंगी। कल से आपको हर इवनिंग जो 8 PM को आपको वीडियो देखने को मिलेगी और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अगर लाइव से अरेंज हो पाएगा तो लाइव कर देंगे। प्लस उसके साथ जो बच्चे, अब बात करते हैं जो बच्चे अगर किसी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, उसमें आपके हैंड रिटन नोट्स, पहली चीज अगर हम बात करें यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स प्लस PYQ क्वेश्चन प्लस वीडियो क्लासेस जो आपको बेस क्लियर कराएंगे हर सब्जेक्ट की। चारों सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, एकदम बेस से, जो बच्चे बेस से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो आपको मूल विधि हो या फिर आपका संविधान हो, जो भी है वो आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेगा। चौथी आप इसकी बात करें मैथ्स की, मैथ्स भी आपको एकदम फाउंडेशन यानी बेस से आपको शुरुआत से मान के चलेंगे वो मिलेगा। अगर पांचवी बात करें, अगर आप टाइम टेबल या एक आप जो कोई आपको पर डे यानी पर डे टारगेट मिलेगा, उसमें आपको वो डिसाइड करना, मतलब आपको करना होगा कि डे वाइज डिसाइड हो जाएगा कि आपको इतना है पढ़ना। तो आप एक गाइडेंस के अंदर अगर जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है आपको बेनिफिट होगा। तो अगर जो भी बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। आपका जो ये नंबर है आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, इस पे व्हाट्सएप पे हाय और ऐड UPSI, यानी यहाँ पर जो ये नंबर है 9453846844, ये नंबर है, ये संस्थान का नंबर है। इस पे आप ऐड मी UPSI
ग्रुप ये डाल दीजिएगा, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐड में यूपीएसआई ग्रुप, यह नंबर है 9453846844। इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है और उसका ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ऐड ज्यादा से ज्यादा लोग हों ताकि आपको एक प्रॉपर तरीका मिले और प्रॉपर गाइडेंस मिल सके किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की यूपीएसआई की अपडेट के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।